4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात वाली बात अगर ज़िंदगी में हो जाए तो बड़ा कष्टदायक होती है। कुछ दिन अगर आपकी ज़िंदगी में चकाचौंध हो जाए और कुछ महीने की चकाचौंध हो जाए, फिर आपको लूटना शुरू कर दें, ऐसे संस्थाओं से, ऐसे व्यक्तियों से अच्छा है कि हम कमज़ोर साथी के साथ दोस्ती करें, एक कमज़ोर संस्था की सेवा लें, ताकि हमें उस चकाचौंध वाली दुनिया जो हमें लूटने जा रही है, उससे हम बच सकें। बात इस बात की है कि जब हम बात करते हैं कि टेलीकॉम सर्विस पर बात आ रही है कि बड़े-बड़े मीम्स बन रहे हैं, बड़े-बड़े वीडियो आजकल आ रहे हैं सोशल मीडिया में, क्योंकि उसकी बारात आ रही है। एमटीएनएल और बीएसएनएल का बड़ा स्वागत करते हुए मीम्स बनाए जा रहे हैं, वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं, उनको दुल्हन और दूल्हा की तरह सजाकर लोग वीडियो बना रहे हैं और इनकी जियो की इसकी एयरटेल की, वोडाफ़ोन आइडिया की अर्थी बनाकर उनका अंतिम संस्कार करते हुए मीम्स और वीडियो बनाए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा सब कुछ कर रहे हैं लोग? ये सब इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं ये मेम दस्तावेज़। अगर आप इसको यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी दबाएँ, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें और उसको अपलोड करते ही उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। आप बड़ी अच्छी सेवा जब जियो आया तो लोगों को फ्री सेवा मिली, डाटा की फ्री सेवा मिली, कॉलिंग की, और लोगों ने खूब वीडियोज़, यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें सीखी, उसका आनंद लिया और एक उनमें निर्भरता हो गई। और जैसे ही लोग उस पे निर्भर हुए, दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर थे उनसे लोगों ने पोर्ट कर दिया, क्योंकि वो चाहे कम ही भले ही ले रहे हों परंतु वो पैसा चार्ज कर रहे थे और जियो फ्री में दे रहा था। तो फ्री में खाने की किसको नहीं चाहिए? तो फ्री के लिए लोगों ने अपने बहुत ज़्यादा मात्रा में पोर्ट करना शुरू किया और जो कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां अधिकांश बंद हो गई और जियो के उसमें जो आज की डेट में है कंपटीशन में, वो 2 ही कंपनियां रह गई प्राइवेट कंपनी, एक बीएसएनएल, एक एयरटेल और दूसरा वोडाफ़ोन आइडिया। ये सारा हुआ कैसे? क्योंकि जो इतनी बड़ी, सबसे बड़ी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बीएसएनएल था, वो कहाँ खो गया? एमटीएनएल जो महानगरों में अपनी सर्विस दे रहा था और सबसे बड़ा कस्टमर बेस था महानगर में उसका, वो कैसे पिछड़ गया? ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि जो चकाचौंध वाली सेवा दी, मुफ्त में सेवा दी आपको, जो चाँदनी रात आपको दिखाई दी, 4 दिन की चाँदनी दिखाई दी, उस चकाचौंध में आपको लूटने का एक बड़ा षड्यंत्र था पीछे। और उस षड्यंत्र को जो सपोर्ट किया, जो सहयोग किया, वो किया जो हमारे राजनेता सत्ता में आकर काबिज होते हैं, और सत्ता में काबिज होने के लिए चुनाव जीतना होता है। चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है और पैसा इन्हीं प्राइवेट कंपनियों से आता है। तो इन्होंने उसको सपोर्ट किया कि आप कस्टमर को लूटो और लूटने के लिए माहौल बनाओ। पहले इनको लॉलीपॉप खिलाओ, इनको आदत डालो फ्री की खाने की, और जब फ्री खा लेंगे तो फिर इनको लूटना शुरू कर देना। ट्राई जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको इसलिए बनाया गया था कि इन कंपनियों की मनमानी ना चले, ये लोग अपने मनमाने ढंग से ग्राहकों को ना लूटें, इसलिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी इनके ऊपर बनाई गई थी। परंतु वो भी मूक दर्शक बनी है जब कस्टमर लूटा जा रहा है। अब कस्टमर लूटने का तरीका क्या है? जब सारी कंपनियां G2 सर्विस दे रही थी तो एमटीएनएल और बीएसएनएल ने भारत में G3 सर्विस देना शुरू किया और G3 का पूरा नेटवर्क बिछाया और बहुत अच्छी सर्विस दी। परंतु इन कंपनियों ने उसके बाद, सरकारों ने ऐसी नीतियां बनाई कि बीएसएनएल और एमटीएनएल को अपना जो वो था सॉफ्टवेयर G3 से G4 करना था, वो करने की अनुमति नहीं दी। साथ ही जो इक्विपमेंट खरीदने थे बेहतर सर्विस देने के लिए, वो अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां थी उनसे खरीदने की इजाज़त नहीं दी। बीएसएनएल और एमटीएनएल को कहा गया कि आप देसी कंपनियों से खरीदो, और देश में कोई ऐसी कंपनी थी नहीं जो इस तरीके का सॉफ्टवेयर या इक्विपमेंट दे सकती कि वो इन कंपनियों से, निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा लड़ सकता। और इन सारी चीज़ों के, सरकारी बाधाओं के, सरकारी नीतियों की वजह से एमटीएनएल और बीएसएनएल अपना नेटवर्क की क्वालिटी भी नहीं बढ़ा पाया और अपग्रेड भी नहीं कर पाया। वो G3 सर्विस पे ही रह गया और एक कंपनियाँ G4 में आ गई। और फिर क्या था, जो सरकारी कंपटीटर था वो पिछड़ गया, अधिकांश टेलीकॉम कंपनियां बंद हो गई। फिर 3 कंपनियों की मोनोपोली मार्केट में रह गई। एक जियो जिसका सबसे बड़ा वो है कस्टमर बेस है, एयरटेल जो दूसरे नंबर पर है, और वोडाफ़ोन आइडिया जो तीसरे नंबर पर है। ये मार्केट में सारा
मोनोपोली इन 3 कंपनियों की रह गई। स्पेक्ट्रम भी इनको लेते समय भी इनकी मोनोपोली रही, जो सरकार ने नीलामी का जो रेट निर्धारित किया, उससे भी कम रेट पर, काफ़ी कम रेट पर ये खरीदते हैं। और जो टैरिफ रेट होता है, उस समय इनकी खूब मनमानी चल रही है। जैसे ही G3 से G4 आया और रिलायंस ने फ्री के बाद अपने चार्जेस शुरू किए, आज स्थिति ये है कि G4 के बाद ये G5 की तरफ बढ़ रहे हैं और जो मिनिमम चार्जेज है वो 300 से ऊपर पर 28 दिन का कर दिया है। और वो सबके लिए है, चाहे आप डाटा यूज़ करते हो नहीं करते हो, चाहे आपको वीडियो यूज़ करनी है नहीं करनी है, चाहे आपको फेसबुक, सोशल मीडिया या और मीडिया जो आप इसमें यूज़ करते हो डाटा के थ्रू, वो आपको यूज़ करनी है नहीं करनी है, भले ही आप केवल कॉलिंग के लिए यूज़ करो, पर आपको खर्चा उतना ही करना पड़ेगा। अब ये ज़िम्मेदारी किसकी है? ये ज़िम्मेदारी सरकार की है, ये ज़िम्मेदारी ट्राई की है कि वो इस चीज़ को निर्धारित करे कि जो व्यक्ति केवल कॉलिंग कर रहा है वो डाटा का पैसा क्यों दे, क्योंकि कंपनियां उससे डाटा और उसकी दोनों चार्जेस कर रही हैं। और जिसका काम G2 पे चल रहा है, जिसको केवल SMS और कॉल करने की ज़रूरत है, वो क्यों आपकी G3, G4 और G5 सर्विस ले और उसका पैसा दे? अधिकांश देश की जो जनता है, 50% से ज़्यादा की जो जनता है, वो केवल फ़ोन से कॉलिंग करती है, मोबाइल से, और आज उसको पैसा G5 जो डाटा सर्विस है उस रेट से वसूला जा रहा है। और उसका सारा मुनाफा, क्योंकि डाटा तो खर्च होता नहीं है, और वो जो सारी बचत हो रही है इन कंपनियों की हो रही है। तो सरकार को इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए और ट्राई जो है, जो रेगुलेटर है इन पर कंट्रोल जिसका है, उसको भी इन बातों पर सोचना होगा। और इन कंपनियों को वादा करना पड़ेगा कि वो अपने सारी चीज़ें G2 सर्विस के रेट, G3 सर्विस के रेट, G4 सर्विस के रेट और G5 सर्विस के रेट के हिसाब से अपने टैरिफ रेट सुनिश्चित करें और तीनों तरह की सर्विस दिलाएँ, और उनमें डाटा और विदाउट डाटा भी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करें। ये सुनिश्चित करना पड़ेगा सरकार को और ट्राई को, आम कस्टमर के हित में और नागरिक के हित में। दूसरी ओर MTNL और BSNL जो एक सबसे बड़ा बेस रखते हैं और जिस पर जनता को अगर वो अच्छी सर्विस नहीं भी देते हैं, उनकी सर्विस घटिया भी है और तो उनकी स्पीड भी अच्छी नहीं है, फिर भी जनता को उन पर भरोसा है क्योंकि वो सरकारी हैं। अगर वो मुनाफा भी कमाती हैं तो जनता को ऐसा लगता है कम से कम ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी खजाने में जाएगा। तो उसको भी मजबूत करना जिम्मेदारी सरकार की है और ट्राई की है। उनको सॉफ्टवेयर अपडेट करने की छूट मिलनी चाहिए, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों से, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से अत्याधुनिक इक्विपमेंट खरीदने की इजाज़त मिलनी चाहिए ताकि वो इन कंपनियों के मनमाने को रोकने में कामयाब हो सकें और एक अच्छा इनको प्रतिस्पर्धा दे सकें। आज लोग पोर्ट कर रहे हैं लगातार, G3 सर्विस है तो उसकी सर्विस सस्ती भी है, हो सकता है कहीं G2 भी हो, तो इस वजह से भी BSNL और MTNL की सर्विस आज की डेट में बहुत सस्ती है और लोग उस सस्ती सर्विस को देखकर बहुत ज़्यादा संख्या में अपने जो सर्विस प्रोवाइडर उसको पोर्ट कर रहे हैं और स्विच कर रहे हैं और करोड़ों की संख्या में लोगों ने स्विच कर दिया है जब से ये टैरिफ रेट इन कंपनियों ने बढ़ाए हैं। और जब लोग पहला रिचार्ज करेंगे अपना ये टैरिफ रेट बढ़ाने के बाद, तो शायद दूसरे रिचार्ज उस टैरिफ रेट बढ़ने के बाद एक रिचार्ज तो करेंगे, उसमें उन्हें पता चलेगा कि कितना रेट कंपनियों ने बढ़ाया है। और जैसे ही उनको लगेगा कि भाई रेट तो बहुत बढ़ गया है और जो मैं 240 का रिचार्ज करता था आज वो 300 से ऊपर हो गया है, तो फिर इनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है और वो निश्चित तौर पर बढ़ेगी। और जब उनको ऐसा लगेगा कि मैं तो डाटा यूज़ करता ही नहीं हूँ, मेरे तो खाली कॉल होती हैं, और कॉल भी कितनी होती हैं, दिन में एक कॉल हो गई, 2 कॉल हो गई, या 2 दिन में एक कॉल हो गई, या 20-30 कॉल लगा लो पूरे महीने में, जो कॉमन आदमी है वो करता है, दिन के 1-2 कॉल लगा लो और उसका मैक्सिमम इनकमिंग होती है, आउटगोइंग बहुत कम होती है। तो उसको अगर आउटगोइंग अगर दिन का एक आध भी वो कर देता है, उसको 10 या 15 रुपये तक की कॉल की कीमत देनी पड़ रही है। तो इस चीज़ को कौन सोचेगा? सरकार को सोचना पड़ेगा, इस चीज़ को ट्राई को सोचना पड़ेगा, जिसको इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। और उसको लगना चाहिए कि वो उसको रखना, उसको बनाना सार्थक है, देश हित में है, ग्राहकों के हित में है, नागरिकों के हित में है। ऐसा ना हो कि लगे कि वो निजी कंपनियों के हित में काम कर रहा है। तो कॉल रेट आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि जो 90 के दशक में कॉल रेट थे मोबाइल के, वहाँ पहुँच गया है ये टैरिफ रेट बढ़ने के बाद। तो ऐसा ना हो कि हम टेक्नोलॉजी और इसकी दौड़ में, जैसे कि ये निजी कंपनियों ने कहा है कि मुनाफे के बावजूद जब उनसे पूछा गया कि तुमने क्यों रेट बढ़ाए, तो उनका एक ही लक्ष्य था कि हम पर व्यक्ति अपनी इनकम बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी जो उनका कस्टमर है उससे उनको कितनी इनकम हो रही है उस इनकम में बढ़ोतरी कराना चाहते हैं। उस इनकम को बढ़ाने का उनका एक ही जरिया है, टैरिफ रेट बढ़ा दिया। और आज उन्होंने हो सकता है अपनी जो टैरिफ पर व्यक्ति इनकम 25% उन्होंने बढ़ाई,
तो आने वाले टाइम पर फिर 25% बढ़ा देंगे, हो सकता है 6 महीने बाद बढ़ा दें, हो सकता है साल भर बाद बढ़ा दें। तो ये मान के चलो कि जो आज आप पे कर रहे हो, आने वाले 6 महीने बाद या आने वाले 1 साल के बाद आपके उसमें उसका भी 25% ऐड हो जाएगा। यानी जो आज आपको 300 का मिल रहा है जो प्लान, वो आने वाले 6 महीने बाद या आने वाले 1 साल के बाद 375 का हो जाएगा। ऐसे ही उसके 6 महीने बाद या उसके 1 साल बाद वही रेट 450 का हो जाएगा या 475 का हो जाएगा। इस तरीके से ये रेट बढ़ना सुनिश्चित हो गया कि जो उनके अंदर एक साइकोलॉजी है, जो उनकी पॉलिसी है कि हमने पर कस्टमर अपनी इनकम बढ़ानी है, कि पर कस्टमर उनकी रेवेन्यू बढ़ाना है। उन्हें कोई मतलब नहीं है वो कितना पैसा कमा रहे हैं, पर उनका लक्ष्य यह है कि पर कस्टमर हमारी इनकम कितनी बढ़ रही है, ये इनका उनका मेन फोकस है। इसलिए पर कस्टमर हम कितना लूट रहे हैं, ये इसको हम एक कंपनी से कितना लूट रहे हैं, ये भी कस्टमर को नागरिकों को सोचना पड़ेगा, उपभोक्ता को सोचना पड़ेगा कि ये हमको लूटने का नया जरिया ढूंढ रहे हैं। इसको रोकने के लिए हम रिपोर्ट करना पड़ेगा, हमको मोबाइल यूज कम करना पड़ेगा। घरों में जो लोग रहते हैं वो वाईफाई कॉलिंग की कोशिश करें कि वाईफाई अब इससे सस्ता बैठ रहा है। जितने घर में आप अगर वाईफाई कनेक्शन है तो आपका एक मोबाइल के एक सिम को रिचार्ज करने में भी उतना ही पैसा लग रहा है जितना आपको एक महीने में वाईफाई का चार्ज देना पड़ रहा है। पर वाईफाई को आपकी सारी फैमिली यूज़ कर सकती है, उसके डाटा को, और उसकी डाटा स्पीड इनके 5G से भी बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश ये करें कि, क्योंकि सिम अगर आप रिचार्ज नहीं करोगे तो फिर उधर भी दिक्कत है कि आपका कनेक्शन हट जाएगा। तो अब ये आदत डालो कि आपकी जितनी भी सर्विसेज ऑनलाइन हैं जिनमें OTP आता है वो आप एक फ़ोन पर लें, एक फ़ोन नंबर पर लें। और दूसरी चीज़, जो आपके फ़ोन हैं वो आप वाईफाई कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग इस टाइप की यूज करो, और कोशिश करो कि MTNL और BSNL की तरफ स्विच करें। सरकार पर दबाव बनाएं कि ये सारी कंपनियां G2 सर्विस भी दें, G3 सर्विस भी दें, G4 भी दें, और G5 और आगे जो भी दे सकती हैं देती रहें, पर जो बेसिक सर्विसेज है वो भी जारी रखें, और डाटा के साथ भी दें, विदाउट डाटा भी दें। इस तरीके का उनका पूरा प्लान होना चाहिए ताकि जिस व्यक्ति की जैसी रिक्वायरमेंट है वो वैसा प्लान खरीदे, और इनको खुली लूट की छूट नहीं देनी चाहिए। क्योंकि ये नहीं है कि अब इस तुमने चलाना है तो इस रूट में केवल AC बसें चलेंगी, जिसको जाना है वो AC में जाए, नहीं तो मत जाए। अब जाना तो है ही, तो वो वाली नहीं होनी चाहिए। ये आपको देनी है तो सब प्रकार की सर्विस जारी रखो, जिसका पॉकेट, जिसकी स्थिति जो अलाउ करती है वो उस टाइप की सर्विस ले, और सबके लिए अफोर्डेबल सर्विस, जो शुरू में टेलीकॉम पॉलिसी बनाई गई थी कि ये देश का हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, चाहे उसकी इनकम कम हो चाहे उसकी इनकम ज़्यादा हो, वो मोबाइल फ़ोन अफोर्ड कर सके, वो पॉलिसी कायम रह सके। ये काम सरकार को करना पड़ेगा, ट्राई को करना पड़ेगा, और जनता को भी इस पर दबाव बनाना पड़ेगा। स्विच करने का तो इस समय एक जल्दी वाला ऑप्शन हो सकता है कि हम इनसे तुरंत बचने के लिए अभी स्विच कर सकते हैं MTNL और BSNL की तरफ, परंतु लॉन्ग टर्म के लिए सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा कि इनकी लूट रोकने के लिए इनको G2, G3, G4, G5 सारी सर्विस ये अपनी दें, और डाटा के साथ और विदाउट डाटा के साथ अपनी सारी सेवाएं ओपन रखें, और जिस कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो अपने हिसाब से ले, इसकी छूट होनी चाहिए। नहीं तो अगर ऐसी सर्विस नहीं देते हैं तो इनको पेनल्टी होनी चाहिए और इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। दूसरी चीज़, अभी जो स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई जून में जो नीलामी हुई, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी तक, तो उसमें इन कंपनियों ने सरकार को भी लूटा। उसमें जो 96,000 करोड़ जिसकी बेसिक कीमत रखी गई थी, उसको मात्र 11,300 करोड़ में इन कंपनियों ने अपने मोनोपोली के तहत उठाया। यानी उसमें भी जो सरकार ने बेसिक पैसे रखा था 85,000 करोड़ कम में वो स्पेक्ट्रम बेचा गया, तो उसका फ़ायदा भी इनको मिला। इससे अच्छा होता कि वो स्पेक्ट्रम BSNL को दिया जाता, MTNL को दिया जाता, तो उसका लाभ भी सरकारी खजाने को मिलता। तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, और निजी कंपनियों के मुनाफे में के लिए नहीं, जनता की सेवा में काम करें और मुनाफा बढ़ाने का, क्योंकि इन्होंने जो रेट इनके चल रहे थे उसमें भी हज़ारों करोड़ रुपए का मुनाफा इन कंपनियों ने कमाया। ये पिछले इनका वित्त वर्ष की जो बैलेंस शीट है वो बताती है। तो यह ना ही इनको आर्थिक कोई परेशानी थी, तो फिर भी इन्होंने कस्टमर को लूटा है। इसका भी स्पष्टीकरण इनसे पूछना चाहिए, क्योंकि ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति, क्योंकि सेवा क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो सेवा अच्छी, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हर आदमी आपकी सेवा ले सके। इस तरीके की सेवा में अलग अलग आपका वेरिएशन होना चाहिए, क्योंकि आप अगर ट्रांसपोर्ट सर्विस में सपोज हो तो आप साइकिल से लेकर, जो साइकिल में जाना चाहे उसको साइकिल, जो ऑटो में जाना चाहे उसको ऑटो, जो ई-रिक्शा में जाना चाहे उसको ई-रिक्शा, जो ग्रामीण सेवा में जाना चाहे उसको ग्रामीण सेवा, जो ऑटो में जाना चाहे उसको ऑटो, जो नॉन AC बस में जाना चाहे नॉन AC, जो AC बस में जाना चाहे AC बस, जो फिर अपनी टैक्सी करना चाहता हो टैक्सी में जाए, टैक्सी भी जो नॉन AC टैक्सी में जाना चाहता है नॉन AC, जो AC में जाना चाहता है AC। इस तरीके से ही सेवा प्रोवाइड टेलीकॉम को भी करना पड़ेगा। जो G2 सर्विस लेना चाहता है उसको G2 दो, जो G3 लेना चाहता है उसको G3 दो, जो G4 लेना चाहता है उसको G4 दो, जो G5 लेना चाहता है उसको G5 दो, जो डाटा के साथ चाहता है उसको डाटा दो, जो विदाउट डाटा चाहता है उसको विदाउट डाटा दो। क्यों ज़बरदस्ती जो हर एक को एक लूटने का काम किया जा रहा है, और क्यों नहीं उस पर सरकार अंकुश लगाई जा रही है? इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।